ना उनको हम रोक लेंगे ना दूसरा कोई रोक लेगा। तो जिनका काम है खेलना वो खेल तो करेंगे निश्चित तौर पे, और वो अपना खेल कर रहे हैं। इस यात्रा ने निश्चित तौर पे इन खिलाड़ियों के अंदर बेचैनी ज़्यादा बढ़ा दी है। और अब जो पहले चीज़ें बहुत सी लुकी छिपी होती थी, पहले पीछे से एकजुटता होती थी, अब वो कभी कभी जो सामने भी आ जाती है, प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है कि भाई ये मामला जो है वो नूरा कुश्ती वाला चल रहा है। तो ये चीजें अब जो है सब मिला करके सामने आ रही है। अच्छी बात यह है कि जनता भी जो है इस चीज को सुनने लगी है। आप सोशल मीडिया को उठा करके देखिए, तमाम लोग जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये छोटा रिचार्ज जो है, छोटा रिचार्ज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये छोटा रिचार्ज जो है वो भारतीय जनता पार्टी बी टीम बनकर के आ गया है। तो ये मतलब साफ लोग बातें करने लगे हैं सोशल मीडिया पे, और वो कोई कार्यकर्ता नहीं किसी पार्टी के जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। स्वतंत्र लोग हैं जो राजनीति के ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये साफ कहने लगे हैं कि गुजरात और हिमाचल में डूबती हुई भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए छोटा रिचार्ज जो है उसे मैदान में उतार दिया गया है। और वो सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल हो रहे हैं, एक ऑटो में बैठा हुआ और एक प्राइवेट जेट में बैठा हुआ बराबर बराबर जो है, कि जो देखिए ऑटो से ऑटो वाले घर खाना खाने जाते हैं, लौट के जेट से आ जाते हैं। तो ये जो सब चीजें चल रही है, तो ये जनता तो इसको अच्छी तरीके से समझ रही है। लेकिन जो नीतीश कुमार और राहुल गांधी की परिघटना है राजीव जी, मैं उसको एक और नजरिए से भी देख रहा हूँ उस समय। अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, मतलब अभी तो 2 साल है चुनाव में, लेकिन अगर ये चीजें जिस तरीके से बढ़ रही हैं इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं, तो जो समाजवादी जैसे कांग्रेस से अलग हुए थे जिस समय, मुझे लगता है कि इतिहास जो है वो उल्टी धारा में बहना शुरू कर दिया है। अभी समाजवादियों का कांग्रेस के साथ जो है वो एका अगर होता है इस तरीके से, तो ये भारतीय इतिहास की एक जबरदस्त परिघटना होगी और ये भारतीय राजनीति को आमूल जो है परिवर्तन की तरफ लेकर के जाएगा। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी और लालू को शुद्ध रूप से समाजवादी मानता हूं, अखिलेश यादव को मैं नहीं मानता समाजवादी। वो नाम के समाजवादी जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार और वो जो हैं तेजस्वी लालू जो हैं, वो खेमा अच्छे तरह से समाजवादी और वो उसी तरीके से समाजवादियों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये अगर धारा चलती है आगे भी, तो ये एक जबरदस्त संदेश जो है वो मुझे लगता है जाएगा भारतीय राजनीति में, एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी आप उसमें कर सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन मैं फिर यही जोड़ूंगा कि ये चीजें 2024 तक चलती रहे। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बात कही, वो नीतीश कुमार का बयान जो है वो कई संदेश दे रहा है। उसमें एक संदेश ये भी दे रहा है कि नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन की सरकार जो पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देगी। मतलब ये उन्होंने घोषणा तो ये की है कि ये विशेष राज्य का दर्जा देंगे अगर आते हैं हम सरकार में। लेकिन ये इस घोषणा के जरिए जो है नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि एक लाइन जो एक तरीके से वो खींच दी है कि महागठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है और जो जितने पिछड़े राज्य हैं उनको हम जो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो ये मुझे लगता है कि संदेश जो है जो छिपा हुआ है वो अभी लोगों उस पर नजर गई नहीं है। मुझे लगता है एक आध दिन में इस पर और विश्लेषण होगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो कुल मिलाकर के ये है। इधर राहुल गांधी जिस तरीके से मथ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, जिस तरीके से चित्र आ रहे हैं और वीडियो सब सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान है भी। और मीनू जी ने जो कहा कि हालांकि मुझे भी ये शक है कि इस तरह की चीजें बहुत सी हो सकती हैं। जैसा मैंने कल भी कहा था कि जिग्नेश मेवाड़ी ने जिस तरीके से ट्वीट किया और उनके ऊपर उनका आरोप है कि उनको वहाँ के पूर्व गृह मंत्री गुजरात के जो है उनके आदमी ने अटैक किया, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं सुनील जी की भी इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो इस चीज को भांप चुकी है कि ये किस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ चुकी हैं और इस तरीके से कोई भी चीज की जाएगी तो वो किसान आंदोलन जैसी गलती जो मुझे लगता है दोहराने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो देख चुकी है कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से उसने हथकंडे अपनाए वो सारे जो थे वो बूमरैंग साबित हुए उसके लिए। एक तब पहले जो थी वो जब किसान चले पंजाब से तो हरियाणा के बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई। फिर कहा गया कि ये तो किसान जो है ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है और पंजाब से आए हैं, हरियाणा के लोग इसमें नहीं है। फिर हरियाणा के लोग इसमें साथ में आ गए। फिर कहा गया कि इसमें राकेश टिकैत नहीं है, यूपी के लोग नहीं है। मालूम पड़ा कि राकेश टिकैत और यूपी के लोग इसमें सब शामिल हो गए। तो जिस तरीके से इनका किसान आंदोलन के खिलाफ जो था षड्यंत्र, जिस तरीके से वो फेल हुआ और आखिर में जाकर के कहा जाए कि नाक रगड़ के जो माफी मांगनी पड़ी सरकार को, एक तरीके से वो वापस लेने पड़े तीनों कानून, तो मुझे लगता है कि इससे सबक शायद लिया हो। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सबक लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस बात की ऊपर भी है।
क्योंकि जो दुस्साहसी हो जाते हैं और जब सरकार में बैठे हुए लोग हैं तो वो कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी हो जाते हैं, और जब ये लगने लगे कि मशीनें अपने कब्जे में हैं तो आप यात्राएं निकालते रहिए, जनता कुछ से कुछ भी करते रहिए। और जैसा कि कल चिदम्बरम जी ने ट्वीट किया कि जो थोक बायर है वो एक दिन देश के सारे एमएलए खरीद लेगा, तो जब थोक बायर को भरोसा हो कि हम देश के सारे एमएलए खरीद लेंगे तो कल को वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी खरीदे जा सकते हैं, नई पार्टी भी बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी दता बताई जा सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो वही बन भी रही है, सरकारें तो दो लोगों की बन रही हैं, हम तो हमारे दो की, तो वो सारे देश के एमएलए भी खरीदे जा सकते हैं। तो वो खरीद फरोख्त की तो बातें अलग है, लेकिन अगर सब चीजें ठीक हैं और देश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 के लिए एक लंबी जो है वो रेखा खिंच चुकी है, और इससे जो है सरकार का, सत्तारूढ़ दल का घबराना निश्चित तौर पर लाजमी है। और ऐसा नहीं कि जो चीजें हम देख पा रहे हैं वो सरकार में बैठे हुए लोग नहीं देख पा रहे हैं, जितने संसाधन हमारे पास हैं इन चीजों को समझने के, उससे कई गुना ज्यादा संसाधन सरकार के पास हैं। उनके पास उनकी एजेंसियां हैं, तमाम तरीके की खुफिया एजेंसियां हैं, राज्यों की सरकारें हैं, उनका स्वयं सेवकों का एक लंबा संगठन है पूरे देश भर के अंदर जो ग्रास रूट जुड़ा हुआ है, वो भी अपनी सब जो है देते हैं सूचनाएं की किस तरीके से जनता के अंदर जो है वो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये यात्रा किस तरीके से जो है इस जो गुस्सा है सरकार के प्रति उसको किस तरीके से राजनीतिक जो है वो उसको उसका लाभ उठा रही है या उसको राजनीतिक हवा जो है उसको मिल रही है। तो ये उनके पास भी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि वो चिंतन मनन इस पर कर रहे होंगे, उसके तोड़ निकालने की कोशिशें भी कर रहे होंगे। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके जो है कदम उठाएंगे, अगर सद्बुद्धि उनके पास मतलब है अगर, तो सोच समझ के कुछ चीजें होंगी। लेकिन हाँ, ये सब चीजें चलती हैं कि ईडी का बुलावा आया है तो मतलब जो अनुषंगिक संगठन है वो तो काम पे रहेंगे ना, तो वो तो काम पे रहना चाहिए उनको, तो वो अनुषंगिक संगठन जो वो अपना काम करते रहेंगे। मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन डीके शिव कुमार के यहाँ पहले एक छापा पड़ा था और वो बताया गया था साहब उनका बहुत लंबा जो है वो उनका एक 2-2 हज़ार के नोट पकड़े गए हैं, और नोटबंदी के तुरंत कुछ समय की बात थी, तो टीवी चैनल पे मैं था और वो दिखाया जा रहा था। तो मैंने सवाल किया जो चैनल दिखा था, मैंने कहा आप जिम्मेदारी लीजिए पहले इस बात की कि ये जो नोट पकड़े गए हैं और जो आप मशीन दिखा रहे हैं कि ये पकड़ा गया है, ये पहले आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि जो आप दिखा रहे हैं वीडियो ये डीके शिव कुमार के यहाँ का ही है। और दूसरी बात यह है कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद जो है वो काला धन चला गया और 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, आप ही लोग सब बताते रहते हैं, तो ये कहाँ से आ गए काला धन। बाद में मालूम पड़ा कि बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके बताया गया ईडी की तरफ से कि वो जो मीडिया पर चले चित्र जो थे वो डीके शिव कुमार से संबंध उनका नहीं था। तो ये ईडी और सीडी जो है, तो जो कि सीडी के भी माहिर लोग हैं, ये सब सीडी भी निकलती रहती हैं और दूसरों की तो निकलती हैं, अपने लोगों की भी निकालते रहते हैं, तमाम जो निपटा दिए गए अपने लोगों की सीडी निकाल करके। तो ये सब काम जो चलते रहेंगे मुझे लगता है ये चलते भी रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएंगे तो फिर उनका काम रुक जाएगा सब तरीके से, क्योंकि अब जनता के बीच में काम करने को कुछ बचा नहीं है, यही सब काम बचे हुए हैं। तो अनुषंगिक संगठन जो अपने काम करते रहेंगे। जी राजीव।